नमस्कार, दूरदर्शन की खास पेशकश बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज विराला। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक 2020 एक साल देरी से 23 जुलाई 2021 को शुरू होने जा रहा है। खेल प्रेमियों में एक बार फिर से जो एक नीरसता आ गई थी, उसको लेकर अब एक सुखद लहर है। लोग जानना चाहते हैं कि इस बार का ओलंपिक कैसा होगा, और इसी के लिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं उपेंद्र शर्मा जी। आप खेल विषय पर लेख लिखते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद तेज जी। ये जो इस समय एक साल का अंतराल आया है, जी जी देरी से हो रहे हैं, वैसे 4 साल से ओलंपिक होता है हर बार। खेल प्रेमियों के लिए क्या अब थोड़ा सा एक अच्छा सुखद अवसर ये होगा? देखिए, खेल जो है जीवन में उत्साह और आनंद का प्रतीक होते हैं जी। और कोई भी खिलाड़ी को जितना मज़ा खेलने में आता है उतना ही मज़ा जो लोग खेल खुद नहीं खेल रहे हों लेकिन उनको अगर देखते हैं तो उसमें आता है। और एक पूरी जो आपकी शारीरिक और मानसिक जो विचार प्रक्रिया, उस पर खेलों का बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा असर देखने को पूरी दुनिया में मिलता है। ओलंपिक कभी इसी नीयत से शुरू किए गए थे कि जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको फिजिकली और मेंटली मोटिवेशन मिले, इसके लिए ओलंपिक शुरू किए गए थे। बहुत ही छोटी जगह पर शुरू हुआ था, वो आज दुनिया का, जैसा आपने नाम लिया, महाकुंभ हो गया है खेलों का। और अब चूंकि कोरोना से पूरी दुनिया 1.5-2 साल से बड़ी परेशान और उसको बहुत ही मुश्किल से मुकाबला कर रही है, उसमें खेल ही एक ऐसी शक्ति बन सकते हैं जो आम लोगों को भी और खिलाड़ियों को भी और पूरी दुनिया को फिर से एक वाइब्रेंट और पॉजिटिव मोड में डाल सकते हैं। उसके लिए अगर ओलंपिक चूँकि अब नज़दीक आ गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इसको आयोजित करवाने में जुटे हुए हैं उनको सफलता मिलेगी और बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी वहाँ अपना कौशल दिखा रहे हैं, जिनको खेलते देखकर, जिनको बल्कि कहूँगा कि जीवन को 360 डिग्री पर जीते देखकर उनको बड़ा आनंद आएगा लोगों को। और उसका प्रभाव कोरोना से लड़ने में भी और बिना कोरोना भी जो जीवन में चुनौतियां होती है, जो लोग खुद खेल खेलते हैं और जो खेल देखते हैं, दोनों ही दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतरीन ढंग से अपनी चुनौतियों का मुकाबला कर पाते हैं। बिल्कुल, खेल देखने वालों के लिए भी चुनौती है इस बार। आप उस देश में जा नहीं सकते हैं, उस देश के लोग तो वहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे आप अभी दूरदर्शन है तो टीवी पर हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और जापान, टोक्यो न भी जा पाए तब भी हम जहाँ पर भी चाहेंगे चैनल पर उसको देखेंगे। और चूँकि हम जब उसको टीवी पर देखते हैं तो हमें और नज़दीक वो दिखाई देता है, ऐसा नहीं लगता कि हम वहाँ नहीं हैं। हमको यही लगेगा कि हम स्टेडियम में ही बैठे हैं, उसको वहीं देख रहे हैं खेल को। तो अच्छी बात है, और मैं तो चाहूँगा कि इसको जितना भी आप लोगों के माध्यम से प्रत्येक घर तक टीवी में पहुँचे ये, और कहीं कोई दिक्कत हो भी, अगर कोई प्रसारण को लेकर भी कोरोना की कोई गाइडलाइन हो तो कोई और उसका उपाय समय रहते ढूंढ लिया जाए। विश्व स्तर पर ये जो ओलंपिक हो रहा है, इस बार के ओलंपिक में कुछ नए पुराने खेल दोनों ही तरीके के और जोड़े गए हैं। तो इसको लेकर किस प्रकार की आपकी अवधारणा है? क्या लगता है ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा? देखिए, पूरी दुनिया में ना समय समय पर बहुत सारे नए खेल इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, और एक समय बाद इंट्रोड्यूस होने के बाद में वो पॉपुलैरिटी के बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो जब एक सर्टेन लेवल वो पा जाते हैं तो उनका एक अप्लाई करते हैं कि भाई हमारा खेल भी ओलंपिक में शामिल हो, क्योंकि ओलंपिक शुरू हुआ था दौड़ से और स्विमिंग से, जो ह्यूमन फर्स्ट एक्टिविटीज़ दुनिया की मानी गई है, उनसे शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे जहाँ भी जिस भी दुनिया के क्षेत्र में कोई गेम डेवलप होता है तो उसको भी शामिल करने के अपने उनके नियम हैं, और फिर उन नियमों पे वो फिट होते हैं तो शामिल करते हैं। जैसे क्रिकेट भी कई बार ये बात आई कि भाई ओलंपिक में होना चाहिए, लेकिन अब क्रिकेट का चूंकि एक अलग बाजार, अलग दुनिया खड़ी हो चुकी, तो ओलंपिक में नहीं है। लेकिन इस बार दूसरे गेम्स को अगर शामिल किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नए जो गेम्स प्रमोट हो रहे हैं उनको ये खबर बहुत अच्छा रुझान देगी कि वो अपना खेल विकसित करें। तो आप खेल की मार्केटिंग को लेकर भी आप क्या देखते हैं? जैसे क्रिकेट को बहुत पॉपुलर किया गया, अब पिछले कुछ सालों से ओलंपिक का बड़ा जबरदस्त क्रेज है विश्व भर पे बात करें तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है मार्केटिंग। देखिए, कोई भी खेल संसार के उस हिस्से में खेला जाता है जिस हिस्से में जो लोग रहते हैं, उनकी जो नस्ल है, उनका जो खान पान है, उनका जो हाइट और हेल्थ जिसको हम कहते हैं, वो मीट आउट करती है। जैसे हमारे इंडिया में बॉक्सिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत पॉपुलर है,
ठीक है, वो ही बॉक्सिंग हमारे राजस्थान में पॉपुलर नहीं है। ऐसे ही हमारे जो साउथ इंडिया है उसमें वॉलीबॉल या दौड़ और जंप ये बड़ी पॉपुलर है। ऐसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पावर गेम्स है जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल केवल वो कंट्रीज खेलती हैं जिनके जो लोग हैं वो 6 फीट करीब हाइट होती है, और दौड़ भाग में बड़े पावरफुल लोग हैं। जब वो पावरफुल होते हैं तो वो जो 90 मिनट का खेल है उसके अकॉर्डिंग उस गेम में उस ग्राउंड पे दौड़ पाते हैं। जैसे कुश्ती है, कुश्ती एशियन जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं क्योंकि यहीं इसका जन्म हुआ था, और जो हाइट हेल्थ है क्योंकि कुश्ती में बहुत लंबे या पतले लोग नहीं चाहिए जी। जो थोड़ा एक मीडियम हाइट हो और मजबूत कदकाठी हो, उस तरह का वो होता है। तो वो हरियाणा में, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा अच्छा पॉपुलर है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में कम है, ऐसी दुनिया भर में। तो वो उसी के अकॉर्डिंग फिर मार्केट डेवलप होता है। अगर एशियन कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जो ब्रिटिश रूल के अंडर रहे थे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तो वो जो गेम्स है उसमें क्रिकेट पॉपुलर हुआ। और क्रिकेट पॉपुलर होने का बेसिक रीज़न यही हुआ कि इन देशों में क्रिकेट खेला जाने लगा तो वहाँ ज़्यादा मार्केट हो गया उसका। अब दूसरे देशों में वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो वहाँ मार्केट उसका कम है। लेकिन जैसे फुटबॉल है या स्विमिंग है या टेनिस है, इसको अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत खेला जाता है। जी। तो वहाँ उसकी जो मार्केटिंग है वो ज़्यादा है। तो आपको हमारे दर्शकों को बता दें, 1920 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था भारत ने जी, और उसके बाद अब 2020 तक तकरीबन 100 साल पूरे 100 साल हो कर लिए गए। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में भारत की भी एक लंबी यात्रा पूरी हो चुकी है। तो अब भारत से उम्मीदें की जा सकती हैं, किस प्रकार की तैयारियां भारत की हैं इस बार के ओलंपिक के लिए? देखिए, ओलंपिक में हर बार भारत बहुत अच्छी तैयारी करके जाता है, और बहुत ही जो पिछले 4 या 5 ओलंपिक हुए हैं आफ्टर मतलब 2000 के बाद से जो ओलंपिक हुए हैं उनमें भारत निरंतर अच्छा कर रहा है और हर बार पदक उसके बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी हमारी आबादी है और जितना बड़ा हमारा देश है, उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अभी हम उन लक्ष्यों से काफ़ी पीछे हैं कि हमें बहुत अच्छा ओलंपिक में प्रदर्शन करना चाहिए। पर मुझे उम्मीद है कि कोरोना की तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे प्लेयर्स जो हैं इस बार बहुत अच्छा करेंगे, और ख़ासकर उन गेम्स में इंडिया को बहुत होप है जो जिनमें पावर कम है और टेक्निक ज़्यादा है। जैसे मुझे उम्मीद है, पर्सनली मुझे उम्मीद है कि आर्चरी में, तीरंदाजी में और शूटिंग में जी, ये हम निश्चित तौर पे अचीव करेंगे। फिर बैडमिंटन है, टेनिस है और नौकायन है, इनमें हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए। कुछ उम्मीद बॉक्सिंग में भी और कुश्ती में भी बनती है क्योंकि हम लगातार उसमें वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 रिकॉर्ड तोड़े, तो वो एक बार फिर से उम्मीद है कि वो ओलंपिक में उसी प्रदर्शन को फिर से निभा पाएगी, और वैसी उनकी तैयारी भी है। जैसा मैंने अभी कुछ दिनों पहले उनके वीडियोस देखे हैं जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका कुमारी इस बार ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिला सकती है। और दूसरे भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। प्लेयर देखिए, कोई भी ओलंपिक में जाता है तो आप मान के चलिए कि वो तय मापदंडों को पूरा करके जाता है। उसकी पहले से वो प्रैक्टिस होती है, जो ओलंपिक के पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं को मैदान पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे मान लीजिए दौड़ में 100 मीटर दौड़ अगर आप 9 सेकंड में पार कर रहे हैं तो 9 सेकंड के टारगेट को ही प्लेयर्स वहां अचीव करते हैं, और उस अचीव करने के बाद ही आपका चयन होता है ओलंपिक में जाने के लिए। तो हमें आशा है कि जिसने वो रिकॉर्ड वहां तोड़ा है, यानी इंडियन सॉइल, भारतीय मिट्टी पे तोड़ा है, वो टोक्यो पे भी तोड़ेगा। उम्मीद तो है क्योंकि वो गया ही उस रिकॉर्ड को यहाँ तोड़ के फिर गया है जी। अब वहाँ देखिए मौसम उस समय कैसा हो, प्लेयर की तबीयत कैसी हो, उसका वहाँ खान पान या कोचिंग ये क्या है, तो वो गेम में अपना अलाइनमेंट उस दिन, जैसे कहते हैं ना कि हर दिन महत्वपूर्ण होता है, तो उस दिन वो क्या अलाइनमेंट कर पाएगा, उसके लिए फिजिकली के साथ साथ वो मेंटली कितना प्रिपेयर रहेगा, उस दिन वो क्या है, और दूसरे प्लेयर्स जो उसके कंपटीशन में है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उस पर मेडल डिपेंड करेगा जी। तो मैं मेडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मानता हूं कि हमने इस बार बड़ी टीम भेजी है, हमारा बड़ा दल है, और वो सारे प्लेयर्स ने ओलंपिक के जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं वो अपने अपने लेवल पर अचीव किए हुए हैं। उन्होंने वो खेल अपने ग्राउंड पे दिखाया है, तब जाके उनका चयन हुआ है। लेकिन उपेंद्र जी,
पिछले 2 साल से लगातार जी। कोरोना को फेस कर रही है पूरी दुनिया और जी, लगभग जी। ठहर सी गई थी। ऐसे में क्या भारतीय खिलाड़ी जितने भी रहे हैं, जी। जो गए हैं इस बार ओलंपिक में, उनको इतना मौका मिला होगा कि उन्होंने इस प्रकार की तैयारियां की होंगी, या उनको इतनी सुविधाएं भारत सरकार देती होगी? क्या मानते हैं आप? देखिए, निस्संदेह खेल सुविधाएं भारत सरकार ने पिछले 5-7 साल में बढ़ाई है। और निस्संदेह आप देखिए कि हमारा कॉमनवेल्थ में वर्ल्ड लेवल पे और जो दूसरी एशियन जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे भी हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में किया है। तो सुविधाएं तो निस्संदेह बढ़ी हैं। पर अब कोरोना के लिए तो कोई तैयारी किसी भी दुनिया के देश ने पहले से की नहीं थी। तो वही हमारे साथ भी हुआ और हम खिलाड़ियों को उतना अच्छा सुविधा, हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा रह गई हो, चुनौतियां होती, खेल तो नाम ही चुनौतियों का है। पर मुझे विश्वास हमारे खिलाड़ी किसी चुनौती में पीछे नहीं हटेंगे और वो पूरा अपना दमखम लगाएंगे। और जैसे एक चीज है कि क्रिकेट में मैंने ये देखा था, अभी जो आईपीएल हुए, आईपीएल के पीछे एक मार्केट की बड़ी ताकत है। तो उसमें एक बायो बबल सिस्टम आया और बायो बबल सिस्टम में उन्होंने जो कुछ ऐसे नियम बनाए जिसके तहत वो खिलाड़ी जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर पाते थे। तो उनको सुविधा मिली, खेलने की, प्रैक्टिस करने की सुविधा मिली। वो हमारे ओलंपिक के साथियों को भी शायद अभी नया इंट्रोड्यूस किया है और उस सुविधा का उनको लाभ मिलेगा निस्संदेह। आपकी कोई फेवरेट टीम है जो विश्व पटल पर जो लगता है कि इस बार कोई ऐसा देश जिसकी तैयारियां बेहतर लग रही है? देखिए, हर बार की तरह चाइना, रशिया, अमेरिका, ये तीन तो टॉप मतलब मानना ही चाहिए कि होंगे ये तीनों। इनकी जो ओलंपिक की इनकी तैयारियां हैं ये कोई 1-2-4 साल में नहीं करते और एक बहुत ही टीन एज से बच्चे को तैयार करते हैं, प्लेयर्स को, कि ये बच्चा हमारा इस खेल में तैयारी करेगा। तो उस हिसाब से इन तीनों कंट्रीज की प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। कुछ उनको फिजिकल एडवांटेज भी है कुछ गेम्स का। जैसे मान लीजिए कोई गेम है, फुटबॉल ही है, तो फुटबॉल चूंकि हम खेलते नहीं हैं या कम खेलते हैं तो उसका अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बहुत से गेम्स हैं जहां वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो ये तीन कंट्रीज, जैसा आपने पूछा, तो मेरे विचार से वो फेवरेट है मेरे हिसाब से, कि वो तीनों जो आपकी पदक तालिका होगी उसमें शीर्ष पर रहेंगी। और भारत से उम्मीद ये कि हर बार की तरह वो अपना प्रदर्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ाए और एक समय आएगा, मुझे उम्मीद है कि भारत भी इन शीर्ष टीमों में शामिल होगा। हॉकी को लेकर भारत की एक अलग पहचान है जी। इसको लेकर कुछ उम्मीदें हैं, कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं इस बारे में? हाँ, क्यों नहीं। हॉकी का जो दोनों टीमें हैं वो मुझे उम्मीद है कि इस बार हॉकी भी बहुत अच्छा इंडिया की टीम करेगी वहाँ पे, क्योंकि हॉकी पे लगातार हम न केवल काम कर रहे हैं बल्कि अब हमारे स्कूल कॉलेज में हॉकी फिर से खेली जाने लगी है। जैसे कुछ जगह हमारे राजस्थान में भी हॉकी की एकेडमी भी बनी है, टीम्स भी हैं, और कुछ जिलों में हॉकी बहुत अच्छे नए बच्चे पिछले 8-10 साल में इमर्ज हुए हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि हॉकी की टीम जो है, और जब से पंजाब और हरियाणा के अलावा भी जो हॉकी में प्लेयर्स आए हैं देश से, तो एक कॉम्पैक्ट टीम हम बना पाए हैं हॉकी की। तो आशा की जानी चाहिए हॉकी बहुत अच्छा करेगा ओलंपिक में। अच्छा उपेंद्र जी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है भारत की तरफ से पिछले कुछ समय से बढ़ा है। जी जी। तो इस और देखा जाए तो क्या इस बार विमेन से उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ बेहतर करें? हाँ बिल्कुल। राजस्थान से ही अपूर्वी चंदेला और भावना जा रही हैं, और दोनों मैं समझता हूँ कि पदक लेके आएंगी वो, क्योंकि वही नहीं और भी हमारे बहुत से प्लेयर है। सिंधु है, तो पीवी सिंधु लगातार बहुत अच्छा खेल रही है। मेरी कोम आपने देखा है कि उन्होंने जो रिकॉर्ड जैसे बनाए हैं, और जैसा जैसा हमारे देश में बाकी क्षेत्रों में भी महिलाएं काफ़ी तेज़ी से आगे आई है, तो वैसा ही उनका प्रतिनिधित्व स्पोर्ट्स में भी बढ़ा है, और ओलंपिक में भी उम्मीद की जानी चाहिए। और दीपिका से तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी वो स्वर्ण पदक दिला सकती है भारत को, जिससे सबसे ज़्यादा आशा की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी मुश्किल से हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। तो वो मेरे ख्याल से महिला की प्रतिनिधित्व के पहले नंबर पे होना चाहिए। वैसे तो खेल बचपन से ही खेला जाता है। जी जी। लेकिन क्या अगर जो लोग थोड़े से युवा हो गए हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं ओलंपिक के लिए? कुछ कितने साल का वक्त लगता होगा कि इसके लिए अच्छी तैयारी? देखिए, ऐसा बचपन से कहते तो हैं, पर बहुत से लोग बहुत किशोरावस्था में या उसके बाद में या
युवा होने के बाद भी इंट्रोड्यूस हुए हैं खेलों में और बहुत सफलता भी उनको मिली है। और अभी भी ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि ये 4 साल से शुरू करना है कि 13 साल से कि 23 साल से। जिसको भी जब ललक लगी और जैसा उसने अपने आप को झोंका और लगन और मेहनत से उसमें किया है तो वो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। जैसे आपने अगर क्रिकेटर धोनी की बायोपिक देखी हो तो उसमें वो पहले फुटबॉल खेलते थे और फुटबॉल में जो वो गोलकीपर बनते थे उससे उनको और उनके कोच को लगा कि ये क्रिकेट में विकेट कीपर अच्छा बनेगा तो वो विकेट कीपर बने और वो थोड़ा बाद में शुरू किया उन्होंने। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, इसके लिए कोई उम्र का ऐसा कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ 2 दादियाँ बड़ी मशहूर हैं, चंद्रा तोमर और वो तो वो उन पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी एज में शुरू किया और अचीवमेंट किए पिस्टल शूटिंग में। तो मुझे लगता है कि उम्र का तो कोई ऐसा वो नहीं है। फिर भी चूंकि एक शरीर में एक स्वाभाविक लौच होती है और एक उसका सीखने की ललक होती है शरीर में, वो बचपन में और किशोरावस्था में होती है। तो हम मान के चलते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर 10-12 साल 8 साल की उम्र के आसपास किसी खेल में तैयारी के लिए शुरू किया जाए तो वो एक बेहतर उम्र हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये कोई तय ऐसा कुछ मापदंड नहीं है। जब कोई युवा किसी नौकरी के लिए तैयारी करता है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं जी बहुत सारे। अगर वो स्पोर्ट्स में ओलंपिक के लिए अगर खास तौर से कोई तैयारी कर रहा है जी और मान लीजिए कुछ नहीं बैठ पाता है उधर जी, तो क्या उसके पास ऑप्शंस रास्ते खुले रहते हैं, उसको निराश होने की इतनी आवश्यकता नहीं है? तेज जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे जितने भी जानकार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। जबकि जिन लड़कों ने पिछले 20 साल में या लड़कियों ने इंजीनियरिंग की, MBA किए, बहुत से दूसरे डिग्री डिप्लोमा किए, उनमें आपको बेरोजगारी की दर ज़्यादा मिलेगी। स्पोर्ट्समैन में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। स्पोर्ट्समैन में बेरोजगारी सिर्फ इतनी सी हो सकती है कि मान लीजिए मैं बनना चाहता हूँ पुलिस का इंस्पेक्टर और मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन पा के रेलवे में लग गया और रेलवे में भी नहीं लगा तो मैं किसी एकेडमी में कोच लग गया या मैंने अपनी खुद की ट्रेनिंग एकेडमी खोल ली या किसी स्कूल में मैं कोचिंग देने लग गया, ट्रेनिंग देने लग गया या कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो खिलाड़ी इस समय कहीं बेरोजगार नहीं। ये पुरानी कहावत है कि आप अगर खेलों में दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे तो आप खराब हो जाएंगे और पढ़ेंगे तो नवाब बनेंगे, ऐसा नहीं है। अब उल्टा है, पढ़ोगे लिखोगे तो जाने क्या हो जनाब, खेलोगे कूदोगे जो बन जाओगे नवाब। आपको कोई भी आप खिलाड़ी उठा के देखिए जिसने स्टेट या नेशनल लेवल पर, खिलाड़ी का मतलब ही नहीं कि थोड़ा सा खेला और खिलाड़ी, वो नहीं, एक तय मतलब कि भाई स्टेट हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, उसके बाद खेलों में कोई बेरोजगारी नहीं है, ना के बराबर। हर स्कूल को स्पोर्ट्स कोच चाहिए, हर एकेडमी को चाहिए, हर कॉलेज को चाहिए, हर यूनिवर्सिटी को चाहिए। हर आपका जो भी एक स्वस्थ शरीर होगा वो अच्छा ही डिलीवर करेगा समाज में। तो इसलिए बेरोजगारी तो आप खेलों से हटा दीजिए, भूल जाइए। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, पूर्वी चंदेला भी राजस्थान से हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। राजस्थान का कितना आप मान रहे हैं योगदान इस ओलंपिक में? देखिए, फिर वही बात है, जितना भारत ओलंपिक में है दुनिया की नज़र में, उतना हम भारत में हैं ओलंपिक में, राजस्थान भारत की नज़र में। यानी हमारा प्रतिशत उतना ही रहता है जितना भारत ओलंपिक में रहता है। जी जी। क्यों? क्योंकि आप अगर हर क्षेत्र पे गौर कीजिए, केवल खेल पे ही नहीं, तो राजस्थान जहां जहां जैसा परफॉर्म करता है वैसे ही खेल में भी परफॉर्म करता है, इसलिए हमारे खिलाड़ियों की संख्या थोड़ी कम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ सरकार उसमें मदद करे, कुछ हमारे पुराने खिलाड़ी मदद करें, कुछ आपके जैसे जो टीवी पर जो पत्रकार इसको दिखा रहे हैं चीज़ों को, वो इसका अपना अगर इंटेक बढ़ाते हैं तो खेलों में निस्संदेह राजस्थान भी जल्दी आगे आएगा। फिलहाल मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं वो कहना चाहूँगा कि वो आशा से थोड़ा पीछे है राजस्थान। तो किस प्रकार की चुनौतियाँ मान रहे हैं? जी, सबसे बड़ी चुनौती तो वेदर ही है और ज्योग्राफी है, उसके बाद में है खान पान और हमारी चूँकि एक जिसको कहते हैं कि स्पोर्ट्स, देखिए खेल जो है वो डाइट से चलता है ना। तो वो राजस्थान में अगर आप उसको थोड़ा सा स्कूल लेवल से ही देखें तो वो हम थोड़ा सा पीछे हैं अभी, कि हमारे यहाँ कुपोषण और ये सब बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितनी यहाँ संभावना है। खेल के मैदान आप देखिए, कभी आपके यहाँ प्रोग्राम होते होंगे टीवी पर जी, तो खेल के मैदान हैदराबाद है जैसे, तो वो बैडमिंटन और क्रिकेट के लिए फर्स्ट क्लास जगह हो गई है। गुजरात है, गुजरात में 3-3 क्रिकेट के एसोसिएशंस हैं,
बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, तो बहुत अच्छा क्रिकेट वहाँ खेला जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में कुश्ती है, हॉकी है, इनके लिए बहुत अच्छा माहौल है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए बॉक्सिंग के लिए और एथलेटिक्स के लिए बहुत ही बढ़िया माहौल है जी। आप ऐसा कोई गेम नहीं है जिसमें राजस्थान ने ऐसी कोई तैयारी शुरू की हो कि आप पहले स्टेडियम बनाइए, आप कोचेज लाइए, आप ट्रेनिंग दिलवाइए खिलाड़ियों को, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो जैसी प्रतिभाएं दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में है वैसी प्रतिभाएं राजस्थान में भी है और वो अच्छा भी करेंगी। जैसे राजस्थान में कुछ लोग सेना में गए, राज्यवर्धन सिंह जी है राजस्थान के ही हैं जी, तो वो आप देखिए कि उन्होंने 2004 के ओलंपिक में मेडल जीता। फिर एक मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, ताखर करके हैं, बजरंग ताखर शायद जी, वो सेना में गए तो वो रोवरिंग में बहुत अच्छा आ गया है। अभी अर्जुन लाल जाट हैं जो इस ओलंपिक में जा रहे हैं राजस्थान से, वो भी नौकायन में है, वो सेना के माध्यम से जा रहे हैं। तो हमारे खिलाड़ी जो सेना में चले जाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी सेना की ट्रेनिंग और फैसिलिटीज और स्टेडियम कोचेज उनको पुश करते हैं, पुश करते हैं, तो वो मोटिवेट होकर ऊपर आते हैं। प्रतिभा में कहीं कोई कमी नहीं है, उपलब्धता में कमी नहीं है, लेकिन एक जो माहौल है वो हमें नहीं मिल पाता तो हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जी बिल्कुल। अगर ओलंपिक्स की बात करें तो इस समय इस बार के ओलंपिक्स में आपने जैसे कहा कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को कोई ऐसा सुझाव देना चाहेंगे आप वहाँ पर इस बार के ओलंपिक्स में? क्योंकि वहाँ चीयर्स करने के लिए अब यहाँ से भी लोग नहीं जाएंगे, टीवी के माध्यम से सब देखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि वो वैसे भी जब कोई खिलाड़ी ट्रैक पे उतरता है या मैदान में उतरता है तो वो दर्शकों की आंखों में आंखें मिला के या दर्शकों में इन्वॉल्व होकर अपने खेल में नहीं होता है जी। वो तो एक उसको बल्कि थोड़ा दिक्कत ही महसूस करता है। तो अच्छा है अगर स्टेडियम खाली है तो वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान स्टेडियम खाली रहता है। तो उनके लिए मैं सोचता हूँ ये नया माहौल है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना सफल हो जाए कि आने वाले दिनों में स्टेडियम खाली रख के ही कोई टूर्नामेंट कराया जाए और केवल टीवी पर ही उसका परफॉर्मेंस हो। क्योंकि ये भी एक दुनिया में विचार इन दिनों चल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर ऐसा कभी इन फ्यूचर हुआ तो उसके लिए ये ओलंपिक जो अभी होने वाले हैं ये एक बेस तैयार करेंगे। जी। यहाँ भारत में हमने देखा है कि क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में ग्लैमर भी है और उसकी तैयारियां भी हैं, और क्या यही एक कारण है कि इसको इतना ग्लैमराइज नहीं किया गया, जबकि 100 साल से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, जैसा मैंने बताया क्रिकेट के पीछे अब चूंकि हम खेल रहे थे और उसमें अचीवमेंट भी हमको समय समय पर मिलते रहे। जैसे आज से करीब 30-35 साल पहले हमने वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का, ठीक है, तो उससे खिलाड़ी उत्साहित भी होते हैं और नई जो नस्ल है वो तैयार होती है। और वो तैयार होती है तो क्रिकेट में एक के बाद एक आप देखिए, हमने सुनील गावस्कर आ गए, फिर श्रीकांत आ गए, कपिल देव आ गए, अजहर आ गए, सचिन आ गए, द्रविड़ आ गए, गांगुली आ गए, अभी फिर धोनी और विराट और इनका युग चल रहा है, और अब आने वाले में भी हमारे पास बहुत ही प्रॉमिसिंग अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। तो क्रिकेट की फीडर लाइन हमारी फुल फ्लेजेड चल रही है, तो इसलिए इंडिया में उसको प्रमोट भी किया गया, ये गलत भी नहीं है। और क्रिकेट के थ्रू हम दूसरे गेम्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, और अगर हमारी फीडर लाइन उसके लिए बनती है, जैसे एक के बाद एक अचीवमेंट अगर हमें मिलते रहेंगे तो वो हमारा आएगा। जैसा कुश्ती ने क्रिकेट को कुछ हद तक compete किया है, क्योंकि लगातार हम उसमें अच्छा कर रहे हैं, टेनिस में हम अच्छा कर रहे हैं, बैडमिंटन में हम अच्छा कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अब आप कभी शाम को अगर अपने आसपास निकलेंगे शहर में तो आपको बैडमिंटन खेलने जाने वाले लड़के लड़कियां बहुत दिखेंगे, स्विमिंग जाने वाले बहुत दिखेंगे, टेनिस पे जाने वाले बहुत दिखेंगे। छोटे शहरों में जाएंगे तो कुश्ती में खासकर आपका हरियाणा और दिल्ली के आसपास के जो गांव कस्बे हैं, तो जिस खेल में हमको अचीवमेंट मिलता जाएगा उसकी फीडर लाइन, मतलब आप समझिए कि उसके पीछे एक के बाद एक खिलाड़ी आते जाएंगे, जैसा क्रिकेट में हुआ। अब चूंकि ओलंपिक के गेम्स में हमारे अचीवमेंट का भी उतनी कंटिन्यूटी नहीं बनी है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें परेशानी है। जो बच्चे फुल टाइम इसकी तैयारी करना चाहते हैं जी, लेकिन भारतीय माता पिता जो हैं उनकी तरफ से उनको वो कैसे आश्वस्त करें? वो ये कह के कि मैं तो खिलाड़ी बनना चाहता हूँ और मैं दिन भर खेलना ही चाहता हूँ, इस बात को कितना तो एक्सपेक्ट आप करते हैं कि वो उसको मान लेंगे और उनको तैयारी करने के लिए दे देंगे? तो ये स्थिति जो है, तो भारतीय माता पिताओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सभी पेरेंट्स देखिए चिंता करते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर की, पर मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जो खेलों में फ्यूचर अब सिक्योर है, और माँ बाप जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी
इसको समझ गए हैं कि आप कभी टेनिस और बैडमिंटन की, स्विमिंग की एकेडमीज पर शाम को जाइए तो आपको वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी दिखेंगे। और आप अगर देखेंगे तो बहुत से लोग लोन लेके बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं या किसी बढ़िया कोच को हायर कर रहे हैं उनके लिए। तो पेरेंट्स का नज़रिया भी काफ़ी बदल रहा है। और अब जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स की बात है वो खेल में ज़्यादा सिक्योर है। तो अब वो चिंता पेरेंट्स को नहीं है और खिलाड़ियों को खुद को भी नहीं है। जी, सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं चलते चलते? सरकार से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो सजेशंस वो देते हैं आपको, उनको तुरंत इम्प्लीमेंट कराएं और वो किसी उसमें ना उलझे ब्यूरोक्रेटिक किसी भी चीज़ में। और वो अगर बहुत स्मूथ हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों के लिए वो स्वर्णिम दौर होगा। सीरियस लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी डिटेल्ड बातचीत आपने बुलाया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओलंपिक 2020 जो 2021 में होने जा रहे हैं 23 जुलाई से, और फिर 24 से पैरा ओलंपिक भी हैं जिसमें भी राजस्थान की तरफ से भी पार्टिसिपेट होगा। तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और देखते हैं क्या कुछ होता है इस साल। नमस्कार।